हाँ भाई, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार हल्का सा रिकैप हो जाए। अगर हमारे पास एक लाइन है a1x प्लस b1y, ठीक है सर, और क्या दिया हुआ है, तो प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर, ये सही है। और एक लाइन है आपके पास लाइन a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अब ये बात है कि इफ थ्री लाइन्स आर कंकरेंट, ठीक है, इफ थ्री लाइन्स आर कंकरेंट, ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ आप मतलब कि आना चाहिए, लाइक मॉड ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है सर, a3 b3 c3, और इसका जो मॉड है वो आपके पास 0 आना चाहिए, राइट, सही है। डेल्टा इज इक्वल टू 0 हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 0, और डेल्टा आपका बेसिकली तो क्या होता है, ये लाइक मॉड ऑफ इज इक्वल टू 0, ये अपन लिखते हैं, राइट। अच्छा, अब इसमें एक आध चीज़ और भी, आप थोड़ा सा बस खाली आप ध्यान देंगे तो आपको मजा आएगा, लाइक इफ थ्री लाइन्स आर दी बेसिकली तो कंकरेंट तो ये, बट इफ, और अगर इसका उल्टा बोलेंगे, लाइक इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3 इज इक्वल टू 0। ये भी हो सकता है कि आइदर any two lines are पैरेलल, ठीक है, आर आपके पास लिखा हुआ है पैरेलल, ठीक है, ठीक है सर। और क्या, कोइंसिडेंट, और अगर ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास है कि थ्री लाइन सर्विस के लिए तो क्या, तो कंकरेंट, ठीक है, ठीक है सर, थ्री लाइन आर कंकरेंट, यही किया है। अब ये सवाल पर अगर ये तीनों लाइन को कंकरेंट मतलब है तो दे देगा, अगर ये तीनों लाइन तो कंकरेंट है तो आपको बेसिकली सिंपली तो क्या करना होगा, तो डेल्टा 0 करना होगा, मतलब कि मॉड ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3 को 0 करना होगा, राइट। और फिर वहाँ से कोई आपके पास कांस्टेंट a b c x y z का वैल्यू आपसे निकलवा लेगा, ठीक है, ये अपना सिंपल सा बात है। अच्छा, एक और चीज़ है, लाइक अगर आपसे बोल दे कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है सर, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, through the point of intersection of intersections of lines, अगर आपके पास ये दिया हुआ है कि L1 एंड L2, वो आपके पास आता है बेसिकली L इज इक्वल टू L1 प्लस लेमडा L2, ठीक है, आपके पास आता है L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0, ये आता है, राइट। अब इसमें आपके पास सवाल में एक वो दिया रहेगा, तो एक आपके पास दिया रहेगा तो कंडीशन दिया रहेगा, राइट, और आप वहाँ से आप लेमडा आप निकाल लेंगे, और द मोमेंट आपने लेमडा निकाल लिया तो आपका लाइन का इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, आपका लाइन का इक्वेशन आ गया, जो कि है बेसिकली आपके पास क्या है, L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0, आपके पास बेसिकली तो ये आ गया, राइट सर। Equation of the family of lines passing through the point of intersection of L1 and L2 आ जाता है बेसिकली L is equal to L1 plus lambda L2, ठीक है, L1
कंडीशन है वो आपके पास कंडीशन तो स्लोप का लगा सकता है, या फिर कह सकता है कि इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन बोथ द एक्सिस कह सकता है, या फिर कह सकता है विथ पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है सर, पासेस थ्रू दे दे तो पॉइंट दिस, या फिर कह दे कि वो एक आपके पास दिया हुआ है एक सर्कल का टेंजेंट है, राइट। ये भी आपसे अगर उसने कह दिया तो आपको लगाना पड़ जाएगा P=R, वो सर्कल के टेंजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है सर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास है। जैसे अभी इसको रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आगे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।